गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 1 हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 3 रक्षाबंधन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। रक्षाबंधन त्यौहार हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। रक्षाबंधन में क्या होता है, हम लोग अपने अपने भाइयों को राखी बांधते हैं और अपने अपने भाई लोग हमको एक एक ठो गिफ्ट देते हैं कि नहीं। आप सब लोग अपने अपने भाइयों को राखी बांधते हो। रक्षाबंधन भाई और बहन का त्यौहार होता है और रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। ठीक है। हम लोग एक तो स्टोरी है रक्षाबंधन, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। सभी नए नए कपड़े पहने हुए हैं। भाइयों के हाथों में छोटी बड़ी कई प्रकार की राखियाँ बंधी है। घर घर में त्यौहार की धूम है। ठीक है। मतलब आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। आज है रक्षाबंधन का त्यौहार और आज है राखी का फेस्टिवल। सभी नए नए कपड़े पहने हैं। रक्षाबंधन में हम सब लोग नया नया कपड़ा पहनते हैं कि नहीं। सब लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और भाइयों के हाथों में छोटी बड़ी कई प्रकार की राखियाँ बंधी हैं। और जो हमारे भाई होते हैं उनके हाथों में हम लोग कोई छोटी राखी बांधते हैं और कोई बड़ी राखी बांधते हैं। इसीलिए छोटी और बड़ी कई प्रकार के राखियाँ बंधी है। रक्षाबंधन के दिन हर भाइयों की राखी हाथों की कलाई में सुनी नहीं होती है। सब लोगों की कलाई में एक एक ठो राखी होते हैं। ठीक है। भाइयों के हाथों में छोटी बड़ी कई प्रकार की राखियाँ बंधी है। घर घर में त्यौहार की धूम है। रक्षाबंधन त्यौहार आता है तो फेस्टिवल आता है तो अच्छा लगता है कि नहीं। घर में पूरा धूम मच जाता है, बहुत मस्ती होती है। मिठाई खाते हो आप सब लोग, फिर राखी बांधते हो, फिर गिफ्ट मिलता है। इसलिए कोई भी फेस्टिवल हो हमें सबके साथ मिलके धूमधाम से मनाना चाहिए। ठीक है। शिखा अपने घर में एक कोने में उदास खड़ी है। उसका भाई सौरभ बहुत दूर नौकरी करता है। इस बार रक्षाबंधन पर वह घर में नहीं आ पाया। ये है शिखा। इस लड़की का नाम क्या है, शिखा। ठीक है। शिखा अपने घर के एक कोने में उदास खड़ी है। ये उसका घर का एक ठो कोना है, वो यहाँ पे शिखा उदास खड़ी है। शिखा बहुत सैड है। क्यों सैड है पता है? सैड है क्योंकि उसका भाई सौरभ बहुत दूर नौकरी करता है। तो शिखा का भाई का नाम क्या है, सौरभ। ठीक है। उसका भाई बहुत दूर नौकरी करता है और इस बार रक्षाबंधन पर वह घर नहीं आ पाया। और उस बार रक्षाबंधन पर शिखा का भाई शिखा से राखी बंधवाने के लिए घर पे नहीं आ पाया। इसीलिए शिखा कोने में उदास है और रो रही है। ठीक है। शिखा ने माँ से पूछा, मैं किसे राखी बांधूं? माँ ने कहा, बेटी तुम जिसे भी भाई समझकर राखी बांधोगी वही तुम्हारा भाई होगा। तुमने जो राखी अपने भाई के पास भेजी थी वह पहुँच गई होगी। ठीक है। देखो, शिखा ने माँ से पूछा मैं किसे राखी बांधूं। शिखा अपने मम्मी से बोल रही, ये शिखा की मम्मी है। ठीक है। ये शिखा की मम्मी है और ये शिखा है। शिखा पहले कोने में उदास खड़ी थी और रो रही थी, उसका भाई नहीं आया था जो। फिर शिखा अपने मम्मी से पूछ रही है कि माँ मैं किसे राखी बांधूं। तो माँ ने कहा, बेटी तुम जिसे भी भाई समझकर राखी बांधोगी वही तुम्हारा भाई होगा। तो शिखा की मम्मी क्या बोल रही है, बेटी तुम जिसे भी भाई समझकर राखी बांधोगी, मतलब जिसे भी तुम भाई समझकर राखी बांधोगी वही तुम्हारा भाई हो जाएगा। आज तुम्हारा भाई नहीं हो तो क्या हुआ, बहुत सारे भाई हैं। जिसे भी तुम राखी बांधोगे वह तुम्हारा भाई बनेगा। तुम जो राखी अपने भाई के पास भेजी थी वह पहुंच गई होगी। शिखा के भाई नहीं आ पाए। शिखा के भाई कौन थे? सौरभ बहुत दूर नौकरी करते थे, इसीलिए शिखा के पास रक्षाबंधन के दिन नहीं आ पाए। तो शिखा क्या किया था, शिखा ने अपने भाई को राखी भेज दी थी। ठीक है। वो शिखा की माँ बोल रही है कि
तुमने जो राखी अपने भाई के पास भेजी थी वह पहुंच गई होगी। शिखा की माँ बोल रही है, शिखा उदास थी, इसीलिए वो अपने बेटी को समझा रही है कि तुमने जो अपने भाई के लिए जो राखी खरीदा था और जो राखी भेजी थी वो पहुंच गई होगी, और अब तक वो सौरभ राखी अपने हाथ में पहन भी लिया होगा। ऐसे बोल के शिखा की मम्मी शिखा को समझा रही है। ठीक है, आज हम लोग इतना पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में बाकी का पढ़ेंगे। ठीक है।